भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, मैं आने में बहुत लेट हो गया और कई घंटों से आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोगों का, जो इतनी देर से आप इंतजार कर रहे हो। सबसे ज्यादा प्यार, आशीर्वाद हमें बवाना विधानसभा से मिलता है और मैं उम्मीद करता हूं इस चुनाव में भी सबसे बड़े बहुमत से आप बवाना विधानसभा जिताओगे हम लोगों को। हमने 10 साल में बहुत काम करे कि नहीं करे? बिजली 24 घंटे कर दी, करी कि नहीं करी? बिजली जाती तो नहीं है, 24 घंटे आती है। जनरेटर तो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते, इन्वर्टर तो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। 5 तारीख को गलत बटन मत दबा देना। इधर कमल का बटन दबाओगे घर की बिजली चली जाएगी। 6-6 घंटे के पावर कट लगने लग जाएंगे। किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? जिस जिसको 24 घंटे बिजली चाहिए, झाड़ू का बटन दबाना। समझ आ गया? पूरे किस किस का बिजली का बिल 0 आता है? सबका बिजली का बिल 0 आता है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं पे 4,000 रुपए का बिल आता है, कहीं पे 8,000 रुपए का बिल आता है, कहीं पे 10,000 रुपए का बिल आता है। गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो 5-5 हजार रुपए महीने की चपत लग जाएगी। कहां से लाओगे पैसा भरने के लिए? बिजली का बिल है क्या घर में? पैसा नहीं है ना। फ्री बिजली किस किस को चाहिए? झाड़ू का बटन दबाना। जिस जिसको फ्री बिजली चाहिए, झाड़ू का बटन दबाना। सरकारी स्कूल में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं? अच्छे हो गए नहीं हो गए? सरकारी स्कूल शानदार हो गए ना, मस्त हो गए ना। बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती है, पैसे तो नहीं लगते। भाई साहब 10 साल में बहुत मेहनत की है मैंने सरकारी स्कूलों को शानदार करने के लिए। मेरे को पता है यहाँ पे कई सरकारी स्कूलों का उद्घाटन करने के लिए मैं आया था। आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए अच्छा पढ़ाओ, स्कूल में अच्छा पढ़ाओ, कॉलेज में भी इंतजाम कर दूंगा उनकी पढ़ाई का, और बड़े होंगे रोजगार का भी इंतजाम कर दूंगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं अगर उनकी सरकार आ गई तो सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। सरकारी स्कूल बंद होने चाहिए। अगर उन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सोच लेना आपके बच्चों का क्या होगा। तो गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो आपके बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे। बड़े होके आपसे पूछेंगे हमारा भविष्य क्यों खराब करा था। झाड़ू का बटन दबाना, आपके सरकारी स्कूल और अच्छे कर दूंगा, और अच्छे कर दूंगा। पूरे बवाना विधानसभा में 28 मोहल्ला क्लिनिक। कौन कौन मोहल्ला क्लिनिक गया है? हाथ खड़े करके। अच्छे हैं कि नहीं है? डॉक्टर अच्छा इलाज करता है, पैसे तो नहीं लगते, टेस्ट तो फ्री होते हैं, दवाइयां मिलती हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं उनकी सरकार आ गई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए नहीं होने चाहिए? और खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए? बवाना जिता देना और नए मोहल्ला क्लिनिक खोल दूंगा। गलत बटन दबा दिया तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, सोच लेना आप लोग। पानी का बिल किस किस का खराब गलत आया हुआ है? मेरे को पता चला कई लोगों के हजारों रुपए के पानी के बिल आए हुए हैं। किस किस का गलत पानी का बिल आया हुआ है? भरने की जरूरत नहीं है। जिस जिसका गलत आया है सबके पानी के बिल माफ कर दूंगा चुनाव के बाद। अच्छा, किस किस महिला का 2100 रुपए वाली स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो गया? कईयों का नहीं हुआ ना। चिंता मत करो, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन खोल देंगे। जिन जिन महिलाओं का नहीं हुआ रह गई,
वो अपना चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन करा लेना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगी महिलाएं 2100 रुपए का? क्या करोगे? क्या करोगे? मैंने एक महिला से पूछा, मैंने कहा बहन जी क्या करोगे 2100 रुपए का? तो बोली भाई साहब 1000 रुपए के 2 सूट लेके आऊंगी और चांदनी चौक जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। सही है? होना चाहिए भाई। हमारी बहनों को भी तो नए कपड़े पहनने का शौक है और महीने में एक बार गोलगप्पे तो बनते ही हैं। पहले साल में एक बार राखी आती थी। राखी पे बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन के हाथ में कुछ पैसे रखता है। अब हर महीने आपका भाई आपसे राखी बंधवाएगा और आपके अकाउंट में 2100 रुपए डलवाएगा। जितने बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के इलाज की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अपने इलाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। आपके इलाज की पूरी जिम्मेदारी आपका बेटा केजरीवाल आपका इलाज करवाएगा। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन हैं? जैसे महिलाओं को भी फ्री बस यात्रा मिल रही है, स्टूडेंट्स की भी बस यात्रा फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में 50% कंसेशन मिलेगा स्टूडेंट्स को। किराएदार कौन कौन है? हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन मुझे पता किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। मैंने स्कीम बनाई है, अब किराएदारों के भी बिजली और पानी के बिल 0 आने चालू हो जाएंगे। मुझे पता चला है सीवर की कई जगह समस्या हो रही है नहीं हो रही है? जहां जहां सीवर ब्लॉक है, जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, चुनाव के बाद 15 दिन में सारा ठीक करा दूंगा मैं। और दूसरा, जहां जहां सीवर की लाइनें खराब हो गई हैं उन लाइनों को बदल देंगे। जहां जहां सीवर की लाइनें नहीं है वहां पे नई लाइनें डाल देंगे, चिंता मत करना। जिन जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने, कई साल से राशन कार्ड नहीं खुले हैं, उनके चुनाव के बाद राशन कार्ड खोल देंगे, आपके नए राशन कार्ड बनने चालू हो जाएंगे। एक मेरे को बड़ी तकलीफ है, हमारे कई बच्चे बेरोजगार घर बैठे हैं बिना काम के, है कि नहीं है? पढ़ लिख के घर बैठे हैं। अगर हमारे बच्चे गलत संगत में पड़ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने पूरी प्लानिंग करी है, एक एक बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा अगले कुछ सालों के अंदर। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं पैसे कहां से आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैंने बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, बस किराया मुफ्त करा, स्कूल बनवाए, स्कूल में पढ़ाई मुफ्त करी, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, फ्री करे, ये भी कर दूंगा। जब इतने सारे काम कर दिए तो ये भी कर दूंगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल पैसा कहां से लाएगा, अरे आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है? कहीं से लाऊं पैसा, चाहे कहीं से लाऊं पैसा, आपके सारे काम करूंगा, आज मैं वादा करके जा रहा हूं। अच्छा अब एक चीज बताओ, मैं 15 मिनट से बोल रहा हूं, मैंने बीजेपी को गाली दी? मैंने उनके नेता को गाली दी? मैंने अपने काम गिनाए कि नहीं गिनाए? बीजेपी वाले सुबह से शाम तक मेरे को गालियां देते रहते हैं। अभी अमित शाह आए हुए हैं, यहां बगल में अमित शाह आए हुए हैं, मैं उनका भाषण सुन रहा था। मैंने सोचा कुछ दिल्ली वालों के लिए ऐलान करके जाएंगे। आधा घंटा केवल और केवल मेरे को गाली देके चले गए। इतना बड़ा नेता, देश का गृह मंत्री अमित शाह,
दिल्ली वालों को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। उनसे पूछा 10 साल में आपने क्या किया, बोले केजरीवाल कमीना है। उनसे पूछा अगले 5 साल क्या करोगे, बोले और गंदी गंदी गालियां देंगे केजरीवाल को। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं, इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं मेरे को ये लोग। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल हरामी है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल धूर्त है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। चाहे केजरीवाल राक्षस है, चाहे केजरीवाल भड़वा है, दिल्ली वालों का भाई है कि नहीं है? कौन कौन मेरे को भाई मानता है? आपके परिवार का हिस्सा हूं। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, क्या केजरीवाल को गाली देने से दिल्ली की तरक्की होगी? काम करने से तरक्की होगी। काम करके दिखाओ। अब यहां पे बहुत सारे झुग्गी में कौन कौन रहता है, मैं आपको सचेत करने आया हूं। बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। आजकल ये बीजेपी वाले झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। 10 साल शक्ल नहीं दिखाई इन्होंने, अब इनको झुग्गी वालों का प्रेम जाग रहा है। भाई साहब गलत बटन मत दबा देना, इनको वोट मत दे देना। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। खुदा न खास्ता इनकी सरकार आ गई तो 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे ये लोग। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। जहां आपकी झुग्गियां हैं वो जमीन अरबों खरबों रुपए की है। अगर गलती से इनको वोट दे दिया, ये आपकी झुग्गियां तोड़ के आपकी जमीन अरबपतियों को, खरबपतियों को, बड़े बड़े लोगों को बेच देंगे आपकी जमीन। एक भी वोट भी झुग्गी से बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। मंजूर है? केजरीवाल, जब तक आपको आपके सर पे छत नहीं टूटने दूंगा मैं कभी। अगर ये बीजेपी वाले छत तोड़ने आ गए, मैं बुलडोजर के सामने लेट जाऊंगा। आपका सीएम बुलडोजर के सामने लेट जाएगा, झुग्गी नहीं टूटने देगा। अब इस चुनाव में जैसे पिछली बार आपने भारी समर्थन दिया था, भाई उपकार को जबरदस्त समर्थन देके जिताना। झाड़ू पे इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना कि बटन खराब हो जाए। इन्होंने आपके इलाके में बहुत काम कराए हैं। मेरा फोन इनके फोन में है, नंबर इनका नंबर मेरे फोन में है। इनको मेरे पीए को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा मेरे को फोन करते हैं। आपको रात बिरात 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी, ये मेरे को जगा के आपका काम करवा देंगे। भारी बहुमत से बवाना की सीट दोबारा जिताना। मैं तन मन धन से आपका काम करने के लिए लगा हुआ हूं। ऐसे ही सेवा करते रहें, बस यही हमारी इच्छा है। भारत माता की।